व्हाट इज अप एवरीबॉडी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने पाइथन पे। मेरा पाइथन खुला हुआ है इधर, एंड मैं इधर सबसे पहले राइट क्लिक करके न्यू पे जाऊंगा एंड पाइथन फाइल पे क्लिक करूंगा। पाइथन फाइल पे क्लिक करने के बाद मैं इधर लिखूंगा ट्यूट 5 बिकॉज ये 5वां ट्यूटोरियल है, एंड जूम इन करूंगा मैं पूरा। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। वेरिएबल का नाम होगा आई एंड आई की वैल्यू होगी 0। अब कई लोगों को ऐसा डाउट हो रहा होगा कि यार मैं ए बी आई ऐसे वेरिएबल क्यों लिखता हूँ। देखो गाइज, मैं भी आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मुझे शॉर्ट वेरिएबल्स के नाम लिखने पड़ते हैं ताकि आपको याद रहे। मैं अभी लॉन्ग वेरिएबल्स के नाम लिखने बैठूंगा तो आप वेरिएबल का नाम याद करोगे या प्रोग्राम या सिंटैक्स क्या याद करोगे आप। सो शॉर्ट वेरिएबल्स बहुत अच्छे होते हैं, बट जब आप अपने मेन कोई अपने सीरियस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तब आपको अपने वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल देना है। वो बात को भी आपको ध्यान में रखना है। सो अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, एंड मैं इधर लिखूंगा व्हाइल ट्रू। अब आप में से कई लोग सोच रहे हो कि वाइल ट्रू क्या होता है। वाइल ट्रू बेसिकली ये होता है कि ये इन्फिनिटी वाइल लूप होता है, यानी कि ये लूप मैं अगर चला के छोड़ भी दूं तो ये सदियों तक चलता रहेगा, जब तक मेरा कंप्यूटर चलता रहेगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इधर क्या करता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ प्रिंट आई को प्रिंट करता हूँ, एंड मैं लिखता हूँ आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, एंड ये ऑपरेटर है। मैं ऑपरेटर इसकी वीडियो भी जल्दी लाऊंगा चैनल पे। जैसे ही रन पे क्लिक करूंगा मैं, अब देख सकते हो कि ये कितनी जल्दी से बढ़ रहे हैं नंबर, देख सकते हो आप। जब तक मैं इसको स्टॉप नहीं करूंगा तब तक ये स्टॉप नहीं होगा। ये 1 लाख 10 लाख 20 लाख के ऊपर चले गए। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये होती है वाइल लूप की पावर, एंड अभी हम इस तरह से तो काम बिल्कुल नहीं करने वाले। अब मैं क्या करूंगा, मैं किधर इफ कंडीशन लगाऊंगा। इफ कंडीशन में क्या लिखूंगा कि i इज इक्वल टू 45। अब इसका मतलब क्या है, मैंने मेरी इफ एल्स वाली वीडियो में बताया था कि इस लाइन का मतलब है कि i 45 के बराबर है, यानी कि i 45 के इक्वल है। तब क्या करो, इफ के अंदर घुसो एंड ब्रेक कर दो। अब ये ब्रेक क्या करेगा, ये लूप को स्टॉप कर देगा, एंड जैसे ही रन करोगे आप तब देख सकते हो 45 तक ही, 0 से लेके 45 तक ही प्रिंट हुआ है, नहीं तो पहले 10-20 लाख तक प्रिंट हुआ था। सो ये होती है ब्रेक स्टेटमेंट की पावर। आप किसी भी लूप में, या फिर ये तो सिर्फ वाइल लूप था, अगर आप फॉर लूप भी चला रहे हो या फिर कोई और दूसरी चीज कर रहे हो, फंक्शन चला रहे हो, उसके अंदर फॉर लूप है, उसके अंदर आपने वाइल लूप चलाया, उसके अंदर भी आप ये ब्रेक स्टेटमेंट डाल सकते हो। सो ये था हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं हमारे कंटिन्यू स्टेटमेंट के ऊपर। सो गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे कंटिन्यू स्टेटमेंट के ऊपर। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट को मैं आपको एक एग्जाम्पल देके सिखाना चाहूंगा। सो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल दे ही देता हूँ आपको। सो मैं इधर लिखूं इफ आई लेसर देन 5, आई 5 से छोटा है, i की वैल्यू 5 से कम है, तो क्या करो, लिखो i प्लस इक्वल टू 1 सबसे पहले, बिकॉज i की वैल्यू बढ़नी भी चाहिए, 0 ही रहेगी तो कुछ नहीं होने वाला। एंड देन मैं लिखू कंटिन्यू। अब मैं इसके आगे अभी समझाऊंगा नहीं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा करके। एंड मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एंड इज इक्वल टू स्पेस दे देता हूँ, एंड जैसे रन करूंगा ये देखिए। सबसे पहली बात कि ये इस तरह से सरल रेखा में आ रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। ये एंड इज इक्वल टू का मतलब यही होता है कि लास्ट में क्या जोड़ना है। अब लास्ट में मैंने एक स्पेस जोड़ दी, मैं लास्ट में नन भी जोड़ सकता था, बट मैंने इधर एक स्पेस जोड़ दी। सो आप इसको भी यूज कर सकते हो अपने कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। एंड मैंने ये अपनी पाइथन बेसिक्स के सीरीज में नहीं बताया गया, उसमें उसके लिए मुझे माफ करना, बट कोई बात नहीं, इस वीडियो में बता दिया तो ध्यान रखना इस चीज का। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर कि ये हमने किया क्या है इधर। अब आप रिजल्ट पे अगर एक बार नजर मारिए, सिर्फ एक ही बार नजर मारना, बिकॉज आप उसके बाद कंफ्यूज हो जाओगे कि 5 छोटी वैल्यूज आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है, बिकॉज हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि i की वैल्यू 5 से कम है। अगर मैं इधर इक्वल टू लिखता 5 भी नहीं आता, 6 ही आते डायरेक्ट। तो ये इफ स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा कि i की वैल्यू 5 है या फिर उससे कम है। तो सबसे पहले तो क्या करो, i की वैल्यू बढ़ाओ एंड देन कंटिन्यू। अब कंटिन्यू क्या करता है, अगर इधर कंटिन्यू स्टेटमेंट होगा तो ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। रिपीट का मतलब क्या होगा, इधर से आएगा, ये वाइल लूप पूरा रिपीट होगा। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इस तरह से हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है। अब अगर आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट में पता नहीं चला हो तो मैं एक लास्ट बार समझा देता हूँ।
समराइज करके ब्रेक एंड कंटिन्यू को। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि आप जहाँ कहीं भी कंटिन्यू लगाओगे वहां से वो लाइन रिपीट हो जाएगी, उस पॉइंट पे आके वो मुड़ जाएगा, वापस रिपीट करेगा उस चीज को, इसलिए इसको कंटिन्यू बोला जाता है। अब ब्रेक का क्या मतलब होता है? ब्रेक का ये मतलब होता है कि जहां पर भी आप ये ब्रेक स्टेटमेंट लगाओगे, वो चाहे लूप हो या फिर फंक्शन के अंदर, फॉर लूप के अंदर, व्हाइल लूप के अंदर, या फिर कोई इफ स्टेटमेंट के अंदर आपने डाल दिया हो, तो वो उस स्टेटमेंट को रोक देगा, या फिर वो लूप को या फिर वो फंक्शन को, किसी भी चीज को रोक देगा, स्टॉप कर देगा। सो इस काम में आता है ब्रेक एंड कंटिन्यू। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करें। और एक चीज गाइस की अगर आपने मेरी पाइथन एडवांस की सीरीज को अभी तक एक्सेस नहीं किया तो आप एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि इसमें ही सारे वीडियोस आने वाले हैं आने वाले टाइम में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।